अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। खुशियाँ और कामयाबियाँ आपका और मेरा हम सब का मुकद्दर हों, आमीन सुम आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज जी मटन मीन्स के बन रहे हैं चपली कबाब, और ये मेरे अब्बू जान लेके आए थे मेरे फादर के। आज जो है चपली कबाब बनाने हैं और जो है अभी स्टार्ट करूँगी मैं। और इस वक्त जी शाम के 5 बज रहे हैं और मैंने कहा कि जल्दी से स्टार्ट कर लिया जाए। और जैसे कि ऑलरेडी लेट हूँ मैं। और जी मैंने ये जी 3 केजी मटन का कीमा है। इसमें जी आपको 2 किलो प्याज चाहिए होंगे। और जो है कीमा जो है वो आप अच्छे से साफ़ कर लें, उसमें कोई भी बाल या कोई भी ऐसी चीज़ ना हो। अच्छे से उसको साफ़ सुथरा कर लें। और प्याज जो है 2 किलो, इनको छिलके इनके उतार के और इनको अच्छे से वॉश कर लें। मैंने जी क्या किया था कि जो कीमा है उसको 1 बाय 1 नीट कर लिया था, और यहाँ पे मैंने प्याज के छिलके जो है वो उतरवा लिए थे। और फिर उसके बाद उसको अच्छे से वॉश करके यहाँ पे जी मैं कीमा साफ़ कर रही हूँ। यहाँ से ऐसे थोड़े थोड़े पोर्शंस में उठा के फिर उसके बाद अच्छे से चेक करती हूँ कोई बाल तो नहीं है। फिर उसके बाद मैंने इसको इस तरह से बड़ी सी तासली में, बड़े से बर्तन में रख दिया था। और उसके बाद इसको वॉश आप बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि ड्राई फॉर्म में ही होगा। बस अच्छे से इसको साफ़ कर लें कि खाते हुए किसी के मुंह में इस तरह की कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए कि जी बाल हो, या इवन बकरे का बाल भी होगा तो वो फिर भी क्वेश्चन उठाया जाएगा कि ये क्यों है। तो इसलिए इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लें। उसके बाद आप इसको जो बर्तन है इसमें इस तरह से सेट करके रख दें, फैला के रख दें, क्योंकि इसके बाद जो इसके ऊपर लेयर आएगी वो बाकी चीज़ों की आती रहेगी। वो मैं ये जी खाली आपको इसके वो नज़र आ रहे हैं जिसमें ये कीमा था। और अब ये जी कीमा मैंने सारा सेट कर दिया। प्याज के छिलके उतार लिए गए हैं, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। और इसके बाद मैंने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। चॉपर जो होता है ना, वो ये जी गोल होता है मशीन ये, और इसके अंदर आप इसको चॉप कर लें अच्छे से। और मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने कटर इसका जो है वो ठीक नहीं लगाया था, और वो काफ़ी देर से मैं मशीन जो है वो ऑन करके खड़ी हुई थी, लेकिन इसको कोई असर नहीं हो रहा था कि ये सही से चॉप हो जाएं। और फिर बहन से मैंने इसको ठीक करवाया और फिर उसके बाद इसको दोबारा चॉप किया तो फिर ये ठीक से चॉप हो गए थे। ये जी देखें आप, मैं इसको ऑन कर रही हूँ और ये स्टिल बस ऐसे ही अनियन जो हैं वो बेचारे कांपते जा रहे हैं लेकिन चॉप नहीं हो रहे। तो ये जी गलत कटर लगाया गया था मेरे से। तो मैंने इसको फिर कहा कि ये क्यों नहीं हो रहा। मैंने फिर बंद किया, दोबारा इसको ऑन किया। जब बहन ने सेट करके दिया, आप देखें ये सेकंड में हो गए थे। तो पहले हो ही नहीं रहे थे, तो अब देखें जब सही कटर लगाया तो फ़ौरन से चॉप हो गए हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगा। तो इसलिए चीज़ों का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। नहीं समझ आ रही तो पूछ लेना चाहिए ख़ुद से, मिस्त्री नहीं बनना चाहिए। अच्छा जी, ये अनियन जो हैं वो चॉप हो गए हैं, और अब इनको जो है आपने डायरेक्ट कीमे में नहीं डाल देना। इसके लिए आपने ये करना है, वो मैं आगे आपको डिटेल बताती हूँ। आप जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी जो है अनियन मैं इस तरह की पतीली में निकाल रही हूँ, या आपके पास बाउल है बड़ा सा, उसके अंदर निकाल लीजिए। और ताकि आप मशीन से तो निकाल के बाहर रखते हैं ना, मशीन को फ्री करते हैं। इसमें अगर कुछ और चॉप करना है तो वो हो जाएगा। ये जी मैंने इसको पतीली में निकाल लिया था अनियन को। ये 2 किलो प्याज हैं, और यहाँ पे जी मिर्चें भी मैंने ऐसे ही ली थी, कोई आधा किलो या 1 किलो के करीब थी। मतलब जिसने ज़्यादा मिर्चें खानी हैं तो वो उस हिसाब से डालेगा, जिसने कम खानी है तो आधा किलो भी काफ़ी हैं। तो ये जी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। ग्रीन चिली जो है मतलब सब्ज़ मिर्चें, आप इनको अच्छे से वॉश करें, अच्छे से धोएं ताकि कोई भी मिट्टी या डस्ट ना हो। अगर ऐसे कुछ रह गया तो वो कीमे में जाके वो फिर खाने में ज़ाहिर है वो निवाले में आता है, तो वो फिर बहुत ही अजीब सा लगता है। तो यहाँ जी मैं इसको सब्ज़ मिर्चों को भी चॉप कर रही हूँ। ये बड़ा ही मज़ेदार किस्म का चॉपर है, सुनाशी का। और सब्ज़ मिर्चें चॉप करने के बाद मैं कीमे के ऊपर लेयर लगाती जा रही थी। और ये जी हमारे बड़े फेवरेट हैं, हमारे घर की बहुत पुरानी, मैं बचपन से ही ये रेसिपी देखती आ रही हूँ।
तो पहले जो है इस घर के सब बड़े बनाते होते थे, फिर उसके बाद हम बड़े हुए हैं तो अब हम बनाते हैं। तो अब ये है कि ये मैं इसकी एक आपको दिखाने के लिए ये एक स्पून से ही लेयर बना रही हूँ। उसके बाद मैंने इसको उठा के पलट दिया था इसके ऊपर। लेकिन इस तरह से आपने पूरा जो मटन मेंस है, मटन का कीमा है, उसके ऊपर पूरी लेयर लगा देनी है इसकी सब्ज़ मिर्चों की। लेकिन अभी देखें कि हमने प्याज ऐड नहीं किए। प्याज इसलिए ऐड नहीं किए क्योंकि अभी उसका पानी हमने निकालना है, क्योंकि प्याज का पानी बहुत ज़्यादा होता है और कीमे को हमने बिल्कुल ड्राई रखा था और कीमे को पानी लगना ही नहीं चाहिए। अब देखें ये सब्ज़ मिर्चों की पूरी मैंने लेयर लगा दी है। और ये जी फिर अगेन मैंने मलमल का कपड़ा लिया था, क्योंकि मलमल का कपड़ा मैं अपने किचन में लाजमी रखती हूँ कि यखनी बनानी हो या फिर कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसमें ये कपड़े की ज़रूरत हो, तो मैं रखती हूँ। आप ऐसा करें कि 1 मीटर कॉटन का कपड़ा अपने किचन में लेके रख लिया करें। अच्छा जी, ये फिर प्याज जो है इस कपड़े में मैंने डाल के इसको निचोड़ लिया था। और उसके बाद जब अच्छे से, ये देखें कितना पानी इसका निकल रहा है, और जब अच्छे से पानी इसका निकल जाए, जितना आप इसको निकाल सकते हैं इसका पानी, जितना भी ज़ोर लगा सकते हैं लगाएं। और ये देखें ये पानी निकलने के बाद ये ड्राई फॉर्म में अनियन आ चुके हैं। और इसकी भी आप लेयर लगाते जाएं। उसके बाद जब सारी मसाले डल जाएंगे सब, तो फिर उसके बाद आप अच्छे से मिक्स कर लें। ये जी अलग से मैंने थोड़ा सा कीमा निकाल दिया था अपनी अम्मी के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा मिर्चें नहीं खाती, तो इसलिए मैंने अलग से उनके लिए बना दिया था कि जी वो ज़्यादा नहीं खाती मिर्चें, तो मैं उनके लिए फीका फीका सा बना दूँगी। तो वो फिर अलग से ये थोड़ा सा पोर्शन मैंने बनाया। आप ये देखें जी, ये सॉल्ट है, ये भी आपको अपने हस्ब ज़ायक़ा लेना है। ये मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ली थी और 2 चम्मच जो हैं टीस्पून कुटी हुई मिर्च और धनिया पाउडर, और ये गरम मसाला का 1 टीस्पून, और ब्लैक पेपर का 1 टीस्पून, और हल्दी भी 1 टीस्पून, ये वाइट पेपर भी 1 टीस्पून, और पेपरिका पाउडर ½ टीस्पून। और हालांकि वीडियो मैंने बड़े आराम से बनाई थी कि मैं आराम से बताऊंगी, लेकिन ये फिर भागती जा रही है, तो इस हिसाब से ही मुझे भी भागना पड़ रहा है इसके साथ। तो अब ये है कि सब मसाले हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद ये पेपरिका पाउडर भी हल्का सा स्प्रिंकल मैंने कर दिया था, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा नहीं है, ½ टीस्पून ही चाहिए होगा इसका। और उसके बाद ये जी ग्लव्स जो हैं वो मुझे मिल नहीं रहे थे, तो मैंने क्या किया, शॉपिंग बैग जो है हम अपनी किचन में लाजमी रखते हैं, मतलब अगर कोई चीज़ बांटनी है तो तब भी ये अच्छी फॉर्म में पड़े होते हैं, हमारे पास अच्छे तादाद में पड़े होते हैं, तो इसी में ही बांट दिया जाता है। या फिर कोई ज़रूरत होती है कोई चीज़, कोई मटन है या कीमा है या जो भी गोश्त है, उसका पोर्शन बना के रखने होते हैं, तो ये शॉपर काम आते हैं। ये जी मैंने हाथ पे अच्छे से इसको गिरा लगा दी थी कि वो पहले खुल रहा था, फिर उसके बाद गिरा लगा दी थी, और अच्छे से इसको मिक्स किया था। और मिक्स करने के बाद ये शॉपर जो है वो फट गया था, और उसके बाद जो है वो कीमा सारा मेरे हाथ के अंदर। मैंने कहा अच्छा जी, मैं ये अपने हाथ बचा रही थी और ये फट के अंदर। अच्छा जी, ये 4 अंडे नज़र आ रहे हैं आपको। अब मैंने क्या किया था सॉरी जी, गला भी ख़राब है मौसम की वजह से। और ये जी अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 अदद अंडे। मैं नहीं डाल रही, बिनिश डाल रही हैं। अच्छा जी, अनियन का वाटर जो है वो भी बिनिश ने निकाला था, और अब ये अंडे जो हैं वो भी बिनिश ही डाल रही हैं, और मैं वीडियो बना रही थी। और यही था कि वीडियो बनाने के लिए मुझे बार बार हाथ अपने धोने पड़ते थे। हैंड वॉश वैसे भी करने चाहिए, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मुझे बार बार हाथ धोने पड़ते थे। सो ये 3 अंडे डाल दिए इसमें, और 1 अंडा मैं इसमें ऐड करूँगी, और इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे जी। अब जी मैंने वो जो शॉपर था वो उतार दिया था, अब ये मैं इसको अच्छे से ख़ुद मिक्स कर रही हूँ। और अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है, और इस तरह से मिक्स करना है कि ये अंडा जो है अभी आपको येलो येलो नज़र आ रहा है, वो नज़र नहीं आना चाहिए। पूरे मसाले अब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और जब अगर आप इसको 1 दिन पहले बना के रख दें और अगले दिन इसको कबाब या फिर चपली कबाब बनाएं, तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। लेकिन मुझे सेम डे ही बनाने थे, तो मैंने 1 घंटा ही इसको बना के रखा, और उसके बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया था, शैलो फ्राई। तो जी ये तैयार है कीमा, बड़ा मज़े का कीमा है, और होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा।
अब जी मैंने वो बड़ी तसली में से निकाल के इसको इसी तरह से इसी देगची में शिफ्ट कर दिया था। और उसके बाद जो है अब बारी थी इसकी कबाब बनाने की। तो दूसरी साइड पे रोटियां बन रही थी फ्रेश, और इधर मैं कबाब बना रही थी। तो मैंने कहा कि चलो जी फटाफट गरम गरम रोटी के साथ गरम गरम जो है मटन के कबाब बहुत ही मज़ा देंगे खाने में। तो चटनी भी बना ली थी मैंने, इमली की चटनी भी बनाई थी और दूसरी चटनी भी। तो उसकी रेसिपी भी मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और आप देखते रहिएगा व्लॉग को एंड तक। होपफुली आप इस व्लॉग को ज़रूर इन्जॉय करेंगे और इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे जी खाना जो है फाइनली रेडी हो रहा है और सब वेट कर रहे थे शिद्दत से कि जी जी। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था इसका प्रॉपर शेप बनाने में, क्योंकि लाइट सा मैं हाथ पे पानी लगाती थी और उसके बाद मैं इसको प्रॉपर शेप अप करती थी। तो इसलिए थोड़ा सा इस पर टाइम लगता था। तो मैंने फिर ये पूरी ही वीडियो आपके साथ शेयर की जाने दी। मैंने कहा कि चलें जी आप ज़रूर इसके स्टेप्स देखें, क्योंकि ज़ाहिर है इस जब आप कबाब बना रहे होते हैं तो उसकी खूबसूरती भी आनी चाहिए। ये नहीं है कि बस आपने अजीबोगरीब सी चीज़ बना के रख दी और समझ भी नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है। सो इसकी शेप प्रॉपर ज़रूर बनाएं ताकि इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा काउंट करती है कि जी कबाब जो हैं वो खूबसूरत नज़र आने चाहिए। और कबाब मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा पसंद हैं और ये बहुत टेस्टी बने थे। लेकिन ये है कि सब कह रहे थे कि स्पाइस बहुत ज़्यादा है, मतलब सब्ज़ मिर्चें बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपने कम डालनी है तो अपने हिसाब से डालें, अपने टेस्ट के मुताबिक डालें कि आपको कितना पसंद है सब्ज़ मिर्चें खाना। क्योंकि हाफ़ फैमिली में जो लोग थे उनको ठीक लग रही थी कि ठीक है इतना होना चाहिए, और हाफ़ जो फैमिली के लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा है। और ये देखें जी फ्रेश रोटी, गरम गरम रोटी तैयार हो रही है, गर्मा गर्म रोटी, और साथ में है जी चपली कबाब। और चपली कबाब का साइज़ मैंने छोटा रखा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो मैंने कहा कि जी स्मार्ट से होने चाहिए। और टेस्ट में ये बहुत ही यमी थे। आप ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और भी आने वाले व्लॉग्स में अच्छी सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। और ये जी मैंने एक हमारा स्टील का एक क्या कहते हैं हॉट पॉट है, इसमें मैंने फॉयल पेपर लगा दिया था। और फॉयल पेपर ये होता है कि इसमें ना कोई भी चीज़ रखें इस तरह की तो वो गर्म रखता है इसको। तो मैंने फॉयल पेपर लगा दिया था कि जैसे जैसे कबाब तैयार होंगे साथ साथ मैं इसमें रखती जाऊंगी। और जो है जो कबाब गरम गरम रहने चाहिए ताकि अगर कोई लेट भी खाना खाता है तो ये इसमें गरम रहेंगे। ये जी देखें जी फाइनली ये तैयार हो चुके हैं। और फिर उसके बाद मैंने बहन को कहा था कि प्लेट में निकाल दें, तो वो अपने खाने के लिए तैयार किया था। ये चटनियाँ जी मैंने तैयार की थी, इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर स्पाइसी बने हैं कबाब तो उसके साथ कोक लाजमी होनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक ऐसी हो कि आप हज़म कर लें इस चीज़ को। और ये जी फाइनली मैंने अपनी प्लेट तैयार की थी साथ इस तरह से चटनी डाल के, और बहुत ही मज़े की थी। और आई थिंक सबसे ज़्यादा कबाब मैंने ही खाए हैं बाकी भी सब ने खाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सबसे ज़्यादा खाए हैं, क्योंकि जो बना रहा होता है ना वो फिर साथ थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने के चक्कर में भी खा लेता है। तो ये जी अभी भी देख के मेरे मुंह में बड़ा पानी आ रहा है। तो बड़े ही मज़े के बने थे, बड़े ही टेस्टी थे। और इस तरह की चटनियाँ जो है ना वो और टेस्टी करती हैं।
अच्छा जी, ये जी फ़ाइनल लुक गरम रोटी के साथ आप इसको नोश फरमाइए और एंजॉय कीजिए। जी, तो आज का व्लॉग यहीं तक था। अपनी दुआओं में ख़ास शामिल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं और अपनी दुआओं में और मुझे मेरी पूरी फ़ैमिली को शामिल रखें। अल्लाह ताला हम सबको हर बुरी और बदनज़र से बचा के रखें। सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दें। अल्लाह ताला हमारे पेरेंट्स का साया हमारे सर पे हमेशा कायम व दायम रखें। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बहुत बहुत बरकत दें। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।